किश्तवाड़ में गुज़िश्ता रात बीजेपी के रियासती सेक्रेटरी अनिल कुमार परिहार और उनके भाई अजीत कुमार परिहार को नामालूम बंदूकबरदारों ने हलाक किया था। वो अपनी दुकान बंद करने के बाद वापस घर लौट रहे थे। ये वाकया रात 8:30 बजे के करीब पेश आया था। उसके बाद इलाके में एहतजाज हुआ। लोगों ने इंतजामिया, पुलिस और पाकिस्तान के खिलाफ भी नारेबाजी की और अस्पताल को नुकसान पहुंचाया। उधर आज किश्तवाड़ में दोनों की आखिरी रसूमात अदा की गईं। इस मौके पर कई आला बीजेपी लीडरान के अलावा कई दीगर शख्सियात मौजूद रहीं। लोगों ने बड़ी तादाद में इस मौके पर शिरकत की। दूसरी जानिब अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए इंतजामिया की जानिब से डोडा और किश्तवाड़ में कर्फ्यू नाफिज किया गया था। बेशतर मकामात पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात रहे। फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने कई इलाकों में मार्च किया। इस बीच अनिल परिहार के जाती मुहाफिजों और दुकान में काम कर रहे एक मजदूर को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। डोडा और किश्तवाड़ में हड़ताल रही। उधर कई सियासी लीडरान ने इन हलाकतों की मजम्मत की है। उधर खुफिया जराये के मुताबिक इन हलाकतों में हिजबुल मुजाहिदीन मुलविस हो सकता है। जराये के मुताबिक मिलिटेंट पर कार्रवाई के लिए दबाव था। देखिए, अनिल परिहार जो है वो भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही पुराना कार्यकर्ता है और हमारा वरिष्ठ कार्यकर्ता है। आज उस प्रदेश का दायित्व है उनके पास। बहुत ही हमें दुख हुआ है। आपने देखा यहाँ से पूरा प्रदेश जो है यहाँ पर आया हुआ है, क्योंकि वो हर एक के साथ जो है उसके कैसे संबंध थे और पार्टी में उसने जो काम किया है वो कभी भी भुला नहीं जा सकता। देखो, शक की सुई तो काफी तक घूम रही है। मुझे लगता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड मर्डर भी हो सकता है और एक बहुत बड़ी इंक्वायरी कराने की जरूरत है। तो उसके बाद ही नतीजा सामने आएगा। अभी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात होगी कल किस प्रकार की घटनाक्रम रहा सारा, और इसके बारे में केंद्र सरकार को भी बताया जाएगा कि आगे से इस प्रकार का माहौल कहीं खराब ना हो। किश्तवाड़ एक शांत इलाका था, एकदम से इस प्रकार की घटना का होना निश्चय ही एक चिंता का विषय। मुझे बहुत बड़ा अफसोस है कि अनिल जी और उनके भाई अजीत जी जो सके भाई थे, उनका यहाँ पे मारना हम सब के लिए दुख की बात है। हम कंडम करते हैं इसको। बहुत अफसोस की बात है। जिसने भी ये किया है फौरी तौर पे इंक्वायरी की जाए और उनको पकड़ा जाए और सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। जो आका वकूफ पजीर हुआ है, हमें इस बारे में इंतहाई अफसोस है, क्योंकि ये सोशल वर्कर थे दोनों और इंतहाई शरीफ नफ्स थे। तो जो वाक़ा हुआ है इस पर इंतहाई अफसोस है और इससे पहले ही मैंने इस्लामी मरकज़ी मजलिस शूरा की जानिब से इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है और हम चाहते हैं कि इस वाक़े की सही तहकीकात हो, खामखा किसी को न फंसाया जाए और जिन्होंने वारदात अंजाम दी है हम चाहते हैं कि उन्हें उसकी सज़ा मिले। किश्तवाड़ हमेशा अमन का गहवारा रहा है। हिंदू मुस्लिम भाईचारा यहाँ पर कायम है और उसके लिए हमने हमेशा कोशिश की है कि यहाँ का भाईचारा कायम रहे। यही वो जगह है जहाँ बीती रात नामालूम बंदूकबरदारों ने अनिल परिहार जो स्टेट बीजेपी सेक्रेटरी थे और उनके भाई अजीत परिहार जो एसएफसी किश्तवाड़ में गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, बताया जा रहा है कि दोनों भाई अपनी शॉप बंद करके जो है इसी गली से जो अपने घर की तरफ जा रहे थे कि अचानक से उन पे नामालूम बंदूकबरदारों ने जो है वो फायर खोला और दोनों भाइयों की जो मौत वो ऑन स्पॉट हुई। ये खबर सुनते ही पूरे किश्तवाड़ में जो हलचल मची और पुलिस की तरफ से पूरे किश्तवाड़ में जो है 144 नाफिज कर दिया गया और पुलिस ने इस सिलसिले में जो है केस दर्ज किया है और इस इन्वेस्टिगेशन जो है वो कर रही है। अब देखना ये होगा कि पुलिस जो है अजीत परिहार और अनिल परिहार के घर वालों को जो है कब तक इंसाफ देने में कामयाब होगी। आतिफ लोन, न्यूज़ 18 उर्दू। वहीं किश्तवाड़ में बीजेपी लीडर और उसके भाई के कत्ल के बाद जिला हेडक्वार्टर रामबन और बटुत में ज्यादातर दुकानें बंद रही। जिला में कोई भी नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। जिला रामबन में दफा 144 नाफिज किया गया था। रामबन बटुत मार्केट में पुलिस की जानिब से पेट्रोलिंग भी की गई। रामबन की अवाम की जानिब से किश्तवाड़ में हलाकतों की मजम्मत की गई। लोगों ने एक दूसरे को अमन अमान और भाईचारा कायम रखने की अपील भी की। उन्होंने मुलविस अफराद को कैफर किरदार तक पहुंचाने की इंतजामिया से मांग की। किश्तवाड़ में हुआ, मैं इसकी सरासर मजम्मत करता हूँ।
क्योंकि आम शहरी की जान जानी, ये इससे हमारे पूरे रियासत जम्मू कश्मीर को दचका लगता है। सबसे बड़ी चीज़ तो वो है कि आपसी भाईचारा और अमन भाईचारे को कायम रखना हर इंसान का फ़र्ज है। जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के सीनियर लीडर माननीय अनिल परिहार जी, इनकी और इनके भाई की जो टेररिस्ट के द्वारा जो हत्या की गई, इसका हम सख्त कंडेम करते हैं। जो हत्या की गई इसके लिए तो मैं कहूँगा कि सरकार जो है पाकिस्तान की तरफ से जो ये उग्रवाद बढ़ाया जा रहा है, इसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। बीजेपी की तरफ से जम्मू में एहतिजाजी मुजाहरे किए गए। ये लोग पार्टी लीडर और उसके भाई की हलाकत के खिलाफ एहतिजाज कर रहे थे। एहतिजाजों में BJYM पार्टी की महिला मोर्चा, कश्मीरी डिस्प्लेस्ड मोर्चा और दीगर कारकुन शामिल थे। ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इन हलाकतों के लिए जिम्मेदार अफराद को सख्त सजा दिलाने का मुतालबा कर रहे थे। एहतिजाजियों का कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात में खित्ते में लोगों की भरपूर शिरकत से पाकिस्तान और मिलिटेंट बौखलाहट के शिकार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के वर्कर डरने वाले नहीं हैं। कल जो अनिल परिहार जी की निर्मम हत्या हुई है, हम उसका भर्त्सना करते हैं और मैं समझता हूँ अनिल परिहार जी एक कर्मठ कार्यकर्ता थे, अपने भिन्न भिन्न पदों पर रहे, स्टेट प्रेसिडेंट रहे युवा मोर्चा के और वर्तमान में स्टेट सेक्रेटरी थे भाजपा के। काफ़ी दुख हमें हुआ है कि भाई जो हमारे कार्यकर्ता अनिल परिहार जी हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने जिस तरीके से मारा है, बीजेपी का कार्यकर्ता डर गया है। आने वाले दिनों में वो देखेंगे कि किस तरीके से बीजेपी का कार्यकर्ता इतना सक्षम होकर आगे बाहर निकलेगा और इनकी इन कायराना हरकतों से हम कार्यकर्ता डरने वाले नहीं। मकतूल बीजेपी लीडर अनिल परिहार को खराज अकीदत पेश करने की गर्ज से श्रीनगर के पार्टी दफ्तर पर एक ताजियती मजलिस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर बीजेपी लीडरान ने पार्टी के आन जहानी रियासती सेक्रेटरी की तस्वीर पर गुलबारी की। उन्होंने परिहार के कत्ल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि उनके कत्ल से पार्टी और कौम को नुकसान पहुंचा है। बड़ा ही दुखद वाक़ा हुआ है। कश्तवाड़ में हमारे स्टेट के बहुत बड़े लीडर और जिसका पूरी चुनाव वैली में अपना एक असर रसूख था, एक जनादार था, उसको शहीद किया गया। उनको यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे और ये एक भारतीय जनता पार्टी के नहीं पूरे देश को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि अनिल जी आज हमारे बीच नहीं है। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि अनिल परिहार के कत्ल में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर में न्यूज 18 उर्दू से बात कर रहे थे। परिहार के कत्ल की मजम्मत करते हुए फारूक ने कहा कि जम्मू कश्मीर के मसले के तई मरकज का रवैया इस तरह के वाकयात के लिए जिम्मेदार है। मैं समझता हूँ ये तो बहुत अफसोसनाक मामला है क्योंकि उन्हीं को नहीं मारा गया। यहाँ पे भी हमारे जो कार्यकर्ता है उनको मारा गया था, PDP के लोगों को मार दिया गया। ये गलत है। देखिए हम अपोज क्यों ना करें, और अपोजिशन इज़ अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी में हर एक को हक है अपनी बात करने का, कोई कबूल करे ना करे, मगर गोली मारना गलत है। ये जिस तरह इन्होंने किया है, मैं समझता हूँ इनको सोचना चाहिए कि इससे ये डेमोक्रेसी को ख़तरा पहुँचा रहे हैं और अगर डेमोक्रेसी को रखना है तो बड़ा ज़रूरी है कि ऐसी कार्रवाइयाँ नहीं होनी चाहिए और शदीद कार्रवाई करनी चाहिए इनके ख़िलाफ़ जो ऐसी गोलियाँ मार रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो यहाँ चल सके और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत एहतियात से सोचना चाहिए कि जो उनके हाल जो कर रहे हैं क्या वो इस रियासत को बेहतरी की तरफ ले जा रहे हैं या बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। किस तरह के इकदाम आप चाहते हैं कि सरकारी लेवल पे उठाने चाहिए ताकि ऐसे हादसे ना हो? पहले तो एक बात मैं आपसे कहूँ, इनको अगर दिल जीतने हैं लोगों के तो ये कार्रवाइयाँ जो है ना वो किसी भी तरीके से हो उनको बंद करना चाहिए। यहाँ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और उसका नतीजा है जिससे कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको एलिमिनेट किया जा रहा है और मैं समझता हूँ इसके लिए मरकज़ जिम्मेदार है। रियासती कांग्रेस के सदर जी मीर ने किश्तवाड़ जिला में बीजेपी लीडर अनिल परिहार और उनके भाई के कत्ल पर गहरे दुख का इजहार किया है। जी मीर ने इस मामले की तहकीकात का मुतालबा किया है। मीर श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से बात कर रहे थे। अफसोस की बात है, कोई भी सिविल मासूम जान जाए तो उसके लिए तो कोई भी इंसानियत समझने वाला आदमी तो अफसोस करेगा और पार्टी की तरफ से हमने रिएक्शन दिया ही है, मगर ज़ाती तौर पर भी ऐसा होना नहीं चाहिए
और किन सिचुएशंस में ये हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट अभी खुद कंफ्यूज है। जो हमने गवर्नमेंट स्टेटमेंट देखे कि अभी वो क्लियर नहीं कर रहे वेदर दिस इज़ मिलिटेंसी रिलेटेड और दिस इज़ सम लोकल राइवलरी और सम गैंगिज्म। तो वो मेरे ख्याल से जैसे सरकार क्लियर करेगा उस पर जांच होना चाहिए। हमारी डिमांड होगी कि किसी भी मौसूम की, किसी भी इनोसेंट की किसी भी तरह से जान नहीं जानी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी का मौक़िफ़। बीजेपी लीडर शहनवाज हुसैन ने अनिल परिहार के कत्ल की सख्त मजम्मत की। शहनवाज हुसैन ने कहा कि परिहार बीजेपी के पुराने और हुबुल वतन लीडर थे। उन्होंने मजीद कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ उनकी जंग जारी रहेगी। परिहार बीजेपी के बहुत बहादुर नेता थे, वो देशभक्त थे, हमारे पुराने साथी थे। हम युवा मोर्चा के दौर में 90s में हम लोगों ने पूरी ताकत से डोडा किश्तवाड़ में कई बार दौरा किया, लेकिन आतंकवादियों ने जिस तरह से उनकी हत्या की है, उनके भाई की हत्या की है, वो आतंकवादी बख्शे नहीं जाएंगे। वो कान खोलकर सुन लें कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई और तीखी होगी और नुकीली होगी और शार्प होगी और आतंकवादियों को इसका सबक सिखाया जाएगा। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने गवर्नर सत्यपाल मलिक से अपील की है कि किश्तवाड़ हलाकतों की तहकीकात की जाए। चैम्बर के सदर ने अनिल परिहार और अजीत परिहार के अहल खाना से हमदर्दी जाहिर करते हुए कहा कि यह एक बुज़दिलाना हरकत है। उन्होंने कहा कि किसी भी आम शहरी की हलाकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कसूरवारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाना जरूरी है। कल जो घटना हुई है सिविलियन किलिंग्स की किश्तवाड़ टाउन के बीचों बीच में, हम उसकी निंदा करते हैं और गवर्नर साहब से हम अपील करते हैं कि मैसिव ऑपरेशन लॉन्च किया जाए मिलिटेंट्स के खिलाफ। और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ है जिसकी वजह से ये किलिंग्स हुई हैं कि एजेंसीज को या पुलिस फोर्स को वहाँ पता नहीं लगा कि शहर में कब मिलिटेंट्स आए और इस हादसे को अंजाम दे के बड़ी सफाई से निकल गए। इसमें हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए। उधर गंदू भलेसा में बीजेपी वर्करों की जानिब से अनिल परिहार और उनके भाई के कत्ल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। बीजेपी वर्करान हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। साथ ही उन्होंने मुतालबा किया कि कत्ल में मुलविस अफराद को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए। उन्होंने बीजेपी से मुंसलिक वर्करों को सिक्योरिटी फराहम कराने की मांग की। उग्रवाद का जो बोलबाला था फिर जो है प्रारंभ हो रहा है। इससे हम गवर्नमेंट से इल्तिजा करते हैं कि जिन लोगों ने इस मिलिटेंसी में अपने आप को आगे किया है, मिलिटेंसी के विरुद्ध जो काम किया, उनको जो सिक्योरिटी दोबारा। बार एसोसिएशन पुंछ ने किश्तवाड़ में बीजेपी लीडरान की हलाकत की मजम्मत की है। उन्होंने एहतजाज के तौर पर आधे दिन तक काम मुलतवी रखा। उन्होंने कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बार एसोसिएशन पुंछ और पीपुल्स फोरम ने इस सिलसिले में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने आज पुलवामा के निक्कस इलाके में शूपियां पुलवामा शाहरा पर मिलिटेंटों की जानिब से बिछाई गई बारूदी सुरंग को नाकारा बना दिया। 5 से 7 किलो बारूदी मवाद पर मबनी इस बारूदी सुरंग को मिलिटेंटों ने शाहरा पर निक्कस के मकाम पर बिछाया था। फोर्सेज को जो ही बारूदी सुरंग का पता चला तो उन्होंने शाहरा पर ट्रैफिक की नकल हमल बंद कर दी। बाद में बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बारूदी सुरंग को नाकारा बना दिया। उधर कुपवाड़ा जिला में हंदवाड़ा के मजाफात में दौरान शब फौज और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर में एक मकामी मिलिटेंट हलाक हो गया है। एक मुसद्दिका इत्तला मिलने पर फोर्सेज ने पोहरू हंदवाड़ा इलाके का मुहासरा किया। इस दौरान यहां मौजूद मिलिटेंटों ने फौज पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक मकामी मिलिटेंट हलाक हो गया। मिलिटेंट की शनाख्त नसीर अहमद तेली साकिना सोपोर के तौर पर हुई है। उधर आज फौज और पुलिस ने नाके के दौरान छोटीपुरा हंदवाड़ा में मुश्तरका कार्रवाई में अलबदर से वाबस्ता एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया है। उसकी पहचान सज्जाद अहमद डार साकिना रोहमा पुलवामा के तौर पर हुई है। डीआईजी नॉर्थ कश्मीर ने न्यूज 18 को फोन पर तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि गिरफ्तार किए गए मिलिटेंट के कब्जे से 2 ग्रेनेड और एक पिस्तौल बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि मारे गए मिलिटेंट ने 1 माह कबल मिलिटेंसी में शमूलियत इख्तियार की थी। आज हंदवाड़ा पुलिस ने काफ़ी बड़ी कामयाबी हासिल की है। नाका लगा हुआ था सिक्योरिटी फोर्सेस का, जिसमें एक शख्स की तलाश की गई तो उसके पास से एक पिस्टल और 2 ग्रेनेड बरामद हुए चेकिंग के दौरान। सज्जाद ने अल बदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन
ज्वाइन कर लिया था और इससे पहले कि वो कोई कार्रवाई को अंजाम दे पाता हमने उसको गिरफ्तार कर लिया। गुज़िश्ता शब सगीपुरा हंदवाड़ा में एक एनकाउंटर के दौरान नसीर अहमद तेली नामी मिलिटेंट हलाक किया गया था। इस सिलसिले में सोपोर कस्बे में आज मुकम्मल हड़ताल रही। उधर झड़पों के बीच गुलाब आबाद आरमपुरा सोपोर में हलाक हुए मिलिटेंट को सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में खासी तादाद में लोग शरीक हुए। हड़ताल की वजह से दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे बंद रहे। इस दौरान तालीमी इदारे भी बंद रहे और ट्रैफिक भी सड़कों से गायब रहा। कल रात से सोपोर और रफियाबाद में मोबाइल इंटरनेट खिदमात मुअत्तल रही। आज सुबह से ही तमाम हसास मकामात पर फोर्सेज को तैनात किया गया था। इस बीच कस्बे के मुख्तलिफ मकामात से नौजवानों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान झड़पें रुनमा होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। उधर जोगू बड़गाम में कल एनकाउंटर के दौरान मिलिटेंटों की हलाकत के बाद आज कस्बा पांपुर में मुकम्मल हड़ताल रही। इसकी वजह से मामूलात की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर रही। कस्बे में तमाम कारोबारी इदारे बंद रहे। सड़कों से ट्रैफिक गायब रहा। उधर कस्बा त्राल में आज तीसरे रोज भी मुकम्मल हड़ताल रही। कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने मुख्तलिफ केसों के सिलसिले में अलहदगी पसंद लीडर आगा सैयद हसन से पूछताछ की है। वाज़ेह रहे कि आगा सैयद हसन आज सुबह एजेंसी के सामने पेश हुए थे। उधर आगा को NIA की जानिब से समन जारी करने के खिलाफ जिला बड़गाम में हड़ताल रही। सुबह को जब आगा सैयद हसन पेशी के लिए घर से निकले तो बड़ी तादाद में लोग वहां जमा हो गए। लोगों ने नारेबाजी की। उन्होंने समन जारी करने के खिलाफ एहतिजाज किया। उधर हड़ताल की वजह से दुकानें और कारोबारी इदारे बंद रहे। वाज़ेह रहे कि NIA ने सितंबर 2017 में आगा सैयद हसन के घर पर छापा भी मारा था। मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने बार बार बंदिशें आयद करने, अलहदगी पसंद लीजान को हिरासत में लेने और उन्हें नजरबंद करने की सख्त मजम्मत की है। मौलवी फारूक जामा मस्जिद श्रीनगर में जुमा नमाज के मौके पर इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। मीरवाइज ने वादी में इंसानी हुकूक की मुबैना खिलाफ वर्जियों की मजम्मत की। वाज़ेह रहे कि जामा मस्जिद श्रीनगर में आज 3 हफ्तों के बाद नमाज जुमा अदा की गई। रियासती कांग्रेस ने दावा किया है कि उन्हें श्रीनगर म्यूनिसिपल काउंसिल के लिए मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदे के लिए जबरदस्त हिमायत मिल रही है। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रियासती कांग्रेस के सदर GA मीर ने कहा कि उनकी पार्टी को तकरीबन 30 आजाद उम्मीदवारों से हिमायत हासिल है। मीर का कहना था कि गवर्नर इंतजामिया की जानिब से मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबी अमल में की गई तरमीम गैर कानूनी है और इसके पीछे कई मुहरिकात कार फरमा है। हमारे पास अपने 2 एसोसिएट प्लस 30 प्लस सपोर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट काउंसलर्स और वो सपोर्ट लेकर हम इस वक्त अपना नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं। गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने अब उस आखिरी फेज को कंप्लीट होने से पहले जो अमेंडमेंट लाई ऑर्डिनेंस के जरिए वो टोटल मोटिवेटेड है और इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सब्जेक्ट टू चैलेंज इन द कोर्ट है, मगर वो अपनी जगह वो प्रोसेस चलेगा। हमें और हमारे रिजल्ट को वो कोई असर नहीं कर पाएगा, ऐसा हमारा मानना है। श्रीनगर में कल अदबी मरकज कमराज 39वीं सालाना कश्मीरी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में रियासत की कई सरकर्दा शख्सियात शिरकत कर रही हैं। कॉन्फ्रेंस में बैरून रियासत से भी कई लोग शिरकत करने के लिए आ रहे हैं। अदबी मरकज कमराज को रियासत की सबसे बड़ी अदबी तंजीम होने का शरफ हासिल है। बताया जाता है कि कल होने वाली कॉन्फ्रेंस कई एतबार से अहम होगी। इस साल की कॉन्फ्रेंस का मौजू है कश्र तहजीबिक बदलविन अनहार खदशत इम्कानात। अदब इल्म से जुड़ी सरकर्दा शख्सियात के साथ साथ नौजवान भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस 3 नशस्तों पर मुश्तमिल होगी।
हम चाहते हैं कि जो हमारे नवामोज शायर हैं, अदीब हैं, उनको एक प्लेटफार्म मिले, उनको एक प्रोजेक्शन मिले। बहुत सारे नौजवान और नवामोज शायर भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। उनको जब इंटरेक्शन होगी हमारे बड़े बड़े शख्सियात जो बड़े बड़े अदीब हैं, तो मेरे ख्याल में वो बहुत कुछ सीख जाएंगे ज़बान के हवाले से। इनसे काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। जो ये कॉन्फ्रेंस होगी, मैं तवक्का करता हूँ कि इसमें वो चीज़ें आएंगी, वो उन चीज़ों पर ख्यालात का इजहार किया जाएगा जो अब तक नहीं हुआ है। कॉन्फ्रेंस काफ़ी अच्छी रहेगी और कुछ नए सवालात उभरेंगे, चाहे वो फ़न है, अदब है, सियासत है या बाकी चीज़ें हैं। मगरिबी तहज़ीब व तमद्दुन के अच्छे चीज़ों को छोड़ नहीं सकते, उन्हें हमें कबूल करना ही करना है, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी तहज़ीबी जड़ों के साथ जुड़े रहना है। लगता है कि अगर ये कॉन्फ्रेंस इस पर्पज़ को सर्व करेगी तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा हमारी तहज़ीबी ज़िंदगी में, हमारे कल्चरल माहौल में। मेंबर असेंबली कुपवाड़ा और बीडीओ कादिराबाद के दरमियान बहस तकरार के बाद मुतल्लिका बीडीओ को मुअत्तल कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा खालिद जहांगीर ने मुतल्लिका ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की मुअत्तली के अहकाम सादिर कर दिए हैं। इस सिलसिले में जांच के अहकाम भी सादिर किए गए हैं। वाज़ेह रही कि गुज़िश्ता रोज मेंबर असेंबली और बीडीओ के दरमियान टेलीफोन पर हुई बहस तकरार सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। काबिल जिक्र बात है कि न्यूज़ 18 पर इस मामले में एक रिपोर्ट नशर होने के बाद पूरे जिला में ये मसला बहस का मौजू बना हुआ है।